ब्लीडिंग डिसऑर्डर हीमोफीलिया का नाम आप लोग सुने होंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हीमोफीलिया का डेफिनेशन, उसका टाइप्स और उसका साइन एंड सिम्टम क्या-क्या होता है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा पीडीएफ, ठीक है, आई विल सेंड यू। हीमोफीलिया क्या होता है? द रॉयल्स डिजीज भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ये जो होता है इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है, जो हमारा बॉडी में ब्लड होता है वो डज नॉट क्लॉट प्रॉपर्ली, मतलब जब भी इंजरी होता है तो उस टाइम पे हमारा बॉडी में जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो नहीं एक्टिवेट हो पाता, जिसके कारण से जो ब्लीडिंग है वो ब्लीडिंग हमारा बॉडी में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और वो स्टॉप नहीं हो पाता है। अब देखिए इसका टाइप्स है, टाइप्स जो होता है मेनली दो होता है, टाइप ए और टाइप बी, लेकिन टाइप सी भी होता है जो कि रेयरली होता है, ठीक है। पहला टाइप्स होता है वो होता है हीमोफीलिया ए, ठीक है। ये जो होता है फैक्टर 8 का डिफिशियंसी के कारण से होता है। इसमें जो होता है इनहेरिटेंस एक्स लिंक रिसेसिव होता है। ये जो होता है मोस्ट कॉमन होता है, 80 से 85% ज्यादा केसेस आते हैं हीमोफीलिया ए का, ठीक है। इसमें जो ट्रीटमेंट है वो फैक्टर 8 का रिप्लेसमेंट थेरेपी दिया जाता है, या फिर माइल्ड और मॉडरेट केस में डेस्मोप्रेसिन भी दिया जाता है ताकि ब्लड क्लॉट हो बॉडी में, ठीक है। इसका एक और नाम है क्लासिक हीमोफीलिया। अब देखिए हीमोफीलिया बी जो दूसरा टाइप्स है हीमोफीलिया बी, ये जो होता है फैक्टर 9 का डेफिशिएंसी के कारण से होता है। ये भी जो होता है इनहेरिटेंस एक्स लिंक रिसेसिव, इसमें इनहेरिटेंस होता है। ये जो होता है लेस कॉमन देन टाइप ए, मतलब हीमोफीलिया ए से लेस कॉमन होता है, ठीक है। इसमें जो होता है और ट्रीटमेंट में फैक्टर 9 जो होता है वो रिप्लेसमेंट थेरेपी इसमें किया जाता है, ठीक है। इसका एक और नाम है क्रिसमस हीमोफीलिया, ओके। टाइप सी जो होता है इसमें फैक्टर 11 का डिफिशियंसी हो जाता है। अब आप लोगों को बताइएगा कि जिसमें फैक्टर 12 का डिफिशियंसी होता है उसका क्या नाम है, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। इसमें जो इनहेरिटेंस होता है वो ऑटोसोमल रिसेसिव, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये जो होता है रेयर होता है। और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो हीमोफीलिया सी है उसका ट्रीटमेंट में फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो होता है वो इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। इसका एक और नाम है रोस्थल सिंड्रोम। इसमें साइन सिम्टम क्या-क्या शो होगा, तो क्या होगा, इसमें प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होता है आफ्टर कोई भी इंजरी के बाद, सर्जरी के बाद, और टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद क्या होता है, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होता है, क्योंकि ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता हमारा बॉडी में। इजी ब्रूइशिंग होने लगता है, इपिटेक्सिस मतलब नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, ब्लीडिंग गम्स दिखता है, हिमेचुरिया मतलब यूरिन में ब्लड आने लगता है, ठीक है। मेलिना जो कि अपर जीआई का पार्ट होता है उसमें क्या होता है, स्टूल में ब्लड आने लगता है, ठीक है। ब्लड इन स्टूल, दैट इज मेलिना। और सिम्टम क्या होता है, तो एक मेन सिम्टम होता है हेमेटोथ्रोसिस, जिसमें जॉइंट ब्लीडिंग होने लगता है, ठीक है। जिसमें जो जॉइंट में पेन होता है, स्वेलिंग होता है, जॉइंट का जो मूवमेंट होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। ये जो मेनली है इसमें नीज, एंकल और एल्बो जो होता है अफेक्ट होता है। तो समझ गया ना, हीमोफीलिया क्या होता है, इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, ठीक है। इसका मेनली 3 टाइप होता है। जो टाइप सी होता है वो रेयर होता है, ठीक है। मेनली टाइप 2 ही होता है, एक टाइप ए और टाइप बी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोग लाइक और फॉलो कर लीजिए।